हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जेपीए का कॉलम एनोटेशन के कुछ मेथड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि पिछले वीडियो में एक लास्ट में प्रॉब्लम आ रहा था। तो प्रॉब्लम एक्चुअली था नहीं, देखते हैं कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रहा था। ठीक है, तो चलिए हम इसको रन कराते हैं, दिखाते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या आ रहा था। जैसे कि हमने यहाँ पर कर दिया रवि कुमार पटना एंड ravi101@gmail.com, सेव हो जा रहा था। दूसरा मान लीजिए करते हैं पूजा कुमारी, एड्रेस मान लीजिए दिल्ली दे देते हैं और ईमेल एड्रेस puja11@gmail.com और सेव कर देते हैं। यहाँ देख सकते हैं पहला एड्रेस जो था उसको रिमूव कर दिया और सेकंड एड्रेस यहाँ पर शो कर रहा, लेकिन हमने क्या लगाया था एड्रेस पर ट्रांजिएंट एनोटेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपका वैल्यू तो फर्म से गेट करेगा बट डेटाबेस में सेव नहीं होगा। तो ये सेव नहीं होता तो फिर शो क्यों करता है यहाँ पे? क्योंकि हमने जो है सेव और डिस्प्ले एक ही बार में करा दिया था एक ही मेथड के साथ, इसीलिए लास्ट वैल्यू शो करता है। चलिए हम इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक है, अब केवल एक मेथड ही केवल सेव करेगा। तो इसको रन कराते हैं फिर से। हमने एक ही मेथड में क्या किए थे कि सेव भी करा दिए थे और डिस्प्ले भी, इसीलिए लास्ट वैल्यू शो करता था, बट अब ऐसा नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम सब वैल्यू को डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड नॉट फाउंड। चलिए हम फिर से करते हैं रवि कुमार पटना एंड ravi101@gmail.com। तब क्या करेगा, केवल फंक्शन सेव करेगा। ठीक है, देख सकते हैं केवल सेव किया, डिस्प्ले नहीं किया था। हमने यहाँ पर डिस्प्ले का अलग से मेनू बना लिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद डिस्प्ले कर रहा था। यहाँ पर देख रहे हैं एड्रेस शो नहीं कर रहा क्योंकि एड्रेस सेव ही नहीं हो रहा। हम दे देते हैं पूजा कुमारी और दिल्ली puja11@gmail.com और सेव कर रहे हैं। तो एक मेथड को कॉल कर रहा है, केवल सेव कर रहा है। ठीक है, और डिस्प्ले कर रहे हैं, तब देख सकते हैं डेटा सेव नहीं हो रहा। तो आप समझ गए होंगे। और आज हम लोग देखेंगे दो और मेथड, कौन कौन से, इंसर्टेबल और अपडेटेबल। ये दोनों जो है उसे बुलियन वैल्यू लेता है। तो सबसे पहले देखते हैं इंसर्टेबल। इंसर्टेबल जो है काम करता है ट्रांजिएंट की ही तरह। ठीक है, तो इंसर्टेबल अगर ट्रू करते हैं तो वैल्यू जो है सो सेव होगा। ठीक है, डेटाबेस में। अगर फॉल्स करते हैं तो वैल्यू सेव नहीं होगा। तो सबसे पहले हम इसको लगाते हैं, ट्रू करते हैं। ठीक है, चलिए मान लीजिए हम ईमेल पे लगा दिए। ठीक है, तो क्या करेगा, ईमेल को सेव करेगा। ठीक है, डेटाबेस में, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू क्या है, ट्रू है, बुलियन वैल्यू। तो चलिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू ही रहता है। जब आप फर्म से डेटा को सेव करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है पैरामीटर से जो वैल्यू लेता है वो ट्रू रहता है। ठीक है, आप ट्रू और फॉल्स यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। तो अभी जो वैल्यू लेगा किस में, ईमेल में, वो सेव करेगा। तो हम चलिए हम इसको जैसे हमने दे दिया ज्योति कुमारी और दे दिया हमने एड्रेस रांची ज्योति123@gmail.com। तभी क्या होगा, ईमेल
सेव होगा, चूँकि हमने क्या लगाया था, ट्रू, इंसर्टेबल ट्रू, डेटा इंसर्ट रिकॉर्ड सक्सेसफुली डिस्प्ले कर रहे हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे ईमेल जो है सो सेव हो गया है डेटाबेस में। बट अगर हम यहाँ पर फॉल्स कर देते हैं तो अब क्या होगा, ईमेल सेव नहीं होगा, आपका एकदम ट्रांजिएंट की तरह ही काम करेगा। अब तो चलिए फिर से एग्जीक्यूट कराते हैं। और यहाँ पे एक देते हैं रिकॉर्ड, शशि रंजन निवास एंड एड्रेस हम देते हैं पुणे shashi19@gmail.com। अब क्या करेगा, ईमेल को सेव नहीं करेगा। रिकॉर्ड तो सक्सेसफुली हो गया इंसर्ट, लेकिन किसका गया डेटाबेस में वैल्यू, कौन कौन से पैरामीटर का, नेम और एड्रेस का। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे शशि रंजन निवास, नेम आ गया, एड्रेस में हमने ट्रांजिएंट लगाया हुआ था इसलिए एड्रेस भी नहीं आया और ईमेल भी नहीं आया, क्योंकि ईमेल पे हमने क्या लगाया था, इंसर्टेबल फॉल्स। ठीक है, और अगला जो है मेथड क्या है, अपडेटेबल। अपडेटेबल अगर फॉल्स करते हैं तो ये क्या करता है, रिकॉर्ड को डिलीट कर देता। अपडेटेबल जैसे अपडेट देख रहे हैं, नाम में ही अपडेट है। ठीक है, तब अगर फॉल्स करते हैं तो डेटा को डिलीट कर देता है, बट अगर ट्रू करते हैं तो डेटा को अपडेट करता है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और मान लीजिए इसको हमने ट्रू कर दिया कि इंसर्ट होगा, और अपडेटेबल हमने क्या लगाया, फॉल्स। तो क्या करेगा, रिकॉर्ड को डिलीट कर देगा। ठीक है, चलिए इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, किसको, ईमेल को। देखिए हमारे पास इतना रिकॉर्ड है। तो मान लीजिए हम करते हैं ये लास्ट वैल्यू पूजा कुमारी 101 को 99 कर देते हैं। ठीक है, 99@gmail.com, और अपडेट करते हैं तो क्या करेगा, उसको डिलीट कर देगा। सॉरी, अपडेटेबल फॉल्स। तो क्या किया, डिलीट नहीं किया, इसको अपडेट ही नहीं किया। ठीक है, अपडेटेबल फॉल्स में क्या करेगा, डिलीट नहीं करेगा बट अपडेट भी नहीं करेगा। ठीक है, हमने क्या किया था, इसको 99 किया था और अपडेट किया था, तो अपडेट तो हुआ बट यहाँ पे अपडेट किया नहीं। बट अगर हम इसको ट्रू कर देते हैं तो क्या करेगा, अब डेटा को डिलीट कर देगा। अपडेटेबल फॉल्स करने पर अपडेट आप नहीं कर सकते हैं डेटा को, बट ट्रू करने पर क्या करेगा, डेटा को डिलीट कर देगा। तो चलिए हम इसे, ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट तब क्या करेगा, ये डेटा को डिलीट कर देगा। देखिए हम डिस्प्ले रिकॉर्ड कर रहे हैं तो डेटा को क्या किया, डिलीट कर दिया। मान लीजिए इस डेटा को कर रहे हैं 999 एंड अपडेट, तब क्या कर रहा है, डेटा को डिलीट कर दे रहा है। यही डिफरेंस है अपडेटेबल में। ठीक है, अगर अपडेटेबल अगर फॉल्स करते हैं तो डेटा को अपडेट नहीं होने देगा, ट्रू करते हैं तो डिलीट कर देगा। और इंसर्टेबल अगर ट्रू करते हैं तो इंसर्ट आप कर सकते हैं उस कॉलम में वैल्यू, अगर अपडेटेबल फॉल्स करते हैं, ठीक है,
तो वैल्यू को इंसर्ट नहीं होने देगा डेटाबेस में, एज लाइक आपका ट्रांजिएंट जैसा काम करेगा नोटेशन की तरह। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने कॉलम का 2 और मेथड देखें, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए इतना ही।